आज आपसे बात कर रही हूँ कि आपकी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे जान सकते हैं कि समय कैसा रहेगा या आपकी लाइफ में जो ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं कब घटेंगी या घटती हैं तो उसका कोई तरीका है जो आप जान सकते हैं। चलिए आज शेयर कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। इस डेट ऑफ बर्थ से ही जुड़े हुए विषयों में आज शेयर कर रही हूँ कि अपनी जन्म तिथि से या डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे जानें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या आपकी जन्म तिथि से कुछ और अन्य तथ्य भी, लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। इसके पहले कि मैं शेयर करूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन एज वेल, क्योंकि हर हफ्ते वेडनेसडे एंड संडे इंग्लिश और हिंदी में एपिसोड्स जो रिलीज होते हैं आप तक पहुंच सके। अब मैंने लास्ट वीक में आपसे शेयर करा था कि जैसे जहर को जहर काटता है, कोविड से जुड़ी हुई पीड़ा का एक समय है जो पीड़ा ग्लोबली है। कोविड कोविड कहते कहते तो उसको पावर बहुत दिया जा रहा है। अगर किसी मंत्र का 108 बार उच्चारण करने से अगर आपको राहत मिलती है तो कोविड कोविड हर वक्त कहने से कोविड को भी प्रबलता दे रहे हैं। मैंने सजेस्ट किया था कि इस चीज का नाम जब लेना हो उसकी जगह संजीवनी बोले। स्क्रीन पे देखिए, संजीवनी की स्पेलिंग में ही जादू है। शुक्र ही है जो इस समस्या से निकालेगा। जैसे ही ये ग्रहों की दशा बदलती है, लेकिन 33 का इस नए नंबर में अपना ही एक कमाल है। हैशटैग संजीवनी, जब आपको कोविड कहना हो संजीवनी, क्योंकि अगर मुद्रा करने से काम बनता है, उच्चारण करने से बनता है ध्वनि का कमाल। क कोविड का, CI या KI, और जानबूझ के बहुत ही सोच समझ के इसमें S दिया गया है नेम में, संजीवनी, कोविड नहीं। अब अपनी जन्म तिथि से अब आप क्या करें कि जल्दी से एक पेन और पेपर लें और आप उसमें लिख लें अपनी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ। हर व्यक्ति के जीवन में उसके दिन का इंपॉर्टेंस होता है। आने वाले एपिसोड में शेयर करूंगी कि इस दिन से आप और इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डिटेल में कैसे निकालें। मंथ का होता है, पर आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो सबसे बड़ा क्लू, जिस साल आपका जन्म हुआ, अब जैसे इस व्यक्ति का जन्म हुआ है 1947, आप वर्ष को जोड़ लीजिए। 1 और 9 हो गया 10, 10 और 4 14, 14 में आपने 7 जोड़ा हो गया 21 यानी 21। आप एक पेपर लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसमें सिर्फ अभी आप वर्ष लें। वर्ष जो भी है आपका, आप उसको ऐड करते जाएं। जैसे मैंने किया 19 में 1 and 9 10, 10 + 4 14, 14 + 7 21, मैंने 21 लिख दिया। अब इसी वर्ष में ये 21 जोड़े तो आ गया, जैसे आप देखें 7 और 1 आ गया 8, 4 और 2 हो गया 6, 1 and 9, तो ये आपका टोटल आया 1968। अब आप इसको जोड़ें, 1 + 9 हो गया 10, 10 + 6 और 8 जोड़ने से आपको आएगा 24 यानी 24। फिर आपने 24 लिख दिया। इसके बाद आप इस 24 को इस ईयर में 1968 में जोड़ दें। अब आपका फिर से क्या आएगा देखिए, 8 और 4 12 और उसके बाद 9, सो 1992। अब इस 1992 को 1 और 9 10, 10 और 9 19 और 2 21, मैंने यहाँ 21 लिख दिया। अब आप फिर इसी 21 को इस साल में जोड़िए। अब आपको उसको जोड़ने से आ जाएगा नीचे 2013 2013। अब फिर इस 2013 को जोड़ें, 2 और 1 3, 3 और 3 6, मैंने 6 लिख दिया। ये देखिए आप, इसको जोड़ने से आ गया 2019। ये है कैलकुलेशन, पहला लेवल। अब आपने जब अपनी जिस साल आपका जन्म हुआ उसको जोड़ा, तो अब इस 21 का क्या मतलब है। पहली चीज कि आपकी लाइफ में जन्म से लेके 21 वर्ष तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स घटेंगे, अब इस 21 को जोड़ें तो क्या आएगा 3। पढ़ाई से जुड़े हुए, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए वो चीजें जो आपको शेप अप करेगी लाइफ में। 21 यानी कि लाइफ के फर्स्ट 21 साल आपके जीवन का जो भी कोर कहते हैं ना,
ये समय महादशा या अंतरदशा ये कैसा रहेगा, तो आपकी लाइफ में फर्स्ट 21 ईयर्स का जो कंट्रोलर होगा या प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए या जो कंट्रोल करे वो होगा 3, क्योंकि 2 और 1 को जोड़ने से आया 3। अब उसमें 3 क्या बताता है, 3 तो है गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ। अब 3 गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है, 3 एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आपके जीवन के फर्स्ट 21 ईयर्स, क्योंकि और 3 नंबर वो है जो गुरु का है, बहुत सपोर्टिव भी है, तो आपके जीवन के फर्स्ट 21 ईयर्स में 3 का प्रभाव ज्यादा होगा। उसमें भी पहला अंक आया है 2 यानी क्रिएटिविटी और परिवार। वो चीजें आप सीखेंगे जो आपको क्रिएटिविटी भी देगा। आप परिवार से जुड़े होंगे, परिवार से जुड़े हुए मामले इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद 1 आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपकी पढ़ाई, आप स्वयं 1 वो चीज जो आपको शेप अप करेगी। तो आपके जीवन के फर्स्ट 21 ईयर्स ओवरऑल जोड़ने से 3 आया, तो 3 से जुड़े हुए चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके अंदर अगर देखें तो 2 से जुड़ी हुई चीजें भी आएंगी, 1 से जुड़ी हुई चीजें भी आएंगी। अब उसके बाद आपने देखा, हमने इसमें ऐड करा तो 24 आया, तो 24 को जोड़ने से आ जाएगा 6, यानी इस उम्र के बाद इस व्यक्ति के जीवन में जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो 6 से जुड़ी होंगी। 6 यानी परिवार, 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 शुक्र का नंबर है, वैभव लक्ष्मी जी का है, तो कंफर्ट्स एंड लग्जरीज इन लाइफ। इस व्यक्ति के जीवन में इस दौरान में उसको लग्जरीज भी मिलेंगी। शादी भी 6 नंबर है, जब शादी भी होती है, परिवार भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी मिलेगी। अब फिर देखें, पहला नंबर बताता है लाइफ का मेन फोकस, परिवार से संबंधित चीजें भी होंगी। 4 करियर, थोड़े से स्ट्रगल्स भी हैं लेकिन स्टेबिलिटी भी है। ऐसे ही आपके जो नंबर आए उनको जोड़ें। 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो अब इनका क्या मतलब है। आपने अपने जन्म वर्ष को जोड़ा तो ये घटनाएं घटेंगी। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने जब ऐड करा 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो आपके जीवन में वो इंपॉर्टेंट कैसे हैं। अगर 1 आता है इसको जोड़ने से, तो मतलब इस दौरान इस व्यक्ति को ऐसी मौके मिलेंगे या जिंदगी में ऐसी परिस्थिति होती है कि उस व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है, कुछ नया बिजनेस शुरू करता है, कोई नई चीज शुरू होती है या कहीं लॉन्ग ट्रैवल को जाता है। कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और बिजनेस से जुड़ी हुई या लीडर होने में या जो उसकी महत्वाकांक्षाएं उनको पूरा करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर 2 आता है मतलब आपको परिवार से जुड़ के घुल मिल के रहने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिव से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड चीजों में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर 1 है तो मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, मेडिसिन, एग्जाम्स, उसमें भी। इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका वर्ष आपको बताता है कि आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इस दौरान आपके साथ क्या होगा। जैसे 21 को जोड़ने से 3 आया, यहाँ 24 को जोड़ने से 6 आया। इनके बारे में अब जानना इसलिए जरूरी क्योंकि आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपके जीवन में उस दौरान ऐसी घटनाएं हुई या नहीं। 1 आया तो लीडर, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, कुछ अनूठा, कुछ नया, अपने पैरों पे खड़ा होना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल से एक्सपीरियंस मिलेंगे। 2 आया, परिवार से जुड़े, क्रिएटिविटी। 2 पेट से संबंधित, सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं। और अगर 1 आता है तो सिर दर्द, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं। अब पूरे 21 साल होंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे एक महादशा है गुरु की, आप मान लीजिए जैसे शुक्र की दशा महादशा हो गई 20 साल की, तो इसका मतलब ये नहीं उस व्यक्ति के जीवन में पूरे 20 साल सिर्फ वैभवता ही रहेगी। स्ट्रगल, समस्याएं, नए अनुभव होते हैं। वैसे ही आपके लाइफ का जो भी नंबर आता है, जैसे इस एग्जाम्पल में 21 साल आया, ओवरऑल इस 21 साल का जो महादशा का लॉर्ड होगा या कहें इसकी लाइफ का लॉर्ड होगा, वो 21 को जोड़ने से आया 3 यानी गुरु होगा। उसके अंदर उसको जीवन में अलग अलग अनुभव होंगे। ये ओवरऑल क्योंकि 3 आया तो उसका अनुभव जीवन में अच्छा हो रहेगा। अब ऐसे ही 1 का मैंने आपसे शेयर करा, 2 का करा, 3 का इस एग्जाम्पल में ही शेयर करा कि 3 होता है जो बढ़ा देता है, गुरु है, पिता समान है, नए अनुभव देगा, उच्च शिक्षा भी दे सकता है। अब अगर यही 4 आए तो 4 राहु से जुड़ा है। अब राहु वो है, कहते हैं ना एस, ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले आ सकता है।
आपके बाकी अंकों के मुकाबले पर 4 है तो व्यक्ति को मेहनत कराएगा, चाहे ऊंचाई पे ले जाए चाहे नीचे ले आए, मेहनत ये व्यक्ति करेगा। पैसा एक्चुअली मनी विल बी वन ऑफ द फोकल पॉइंट। पैसे से जुड़ी हुई चीजें उसके दिमाग में हमेशा चलेंगी, या है तो बढ़ाएं कैसे, अगर मुश्किल से आ रहा है तो संजोएं कैसे। 4 आपकी मकान से संबंधित, इस दौरान व्यक्ति का अपना मकान भी बन सकता है और उसकी लाइफ का फोकस रहेगा परिवार और स्टेबिलिटी। कोई ऐसा काम जैसे 4 टेक्निकल फील्ड से जुड़ा है, रियल एस्टेट से जुड़ा है, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ भी काम कर सकता है। अगेन हीलिंग में भी जा सकता है। अब यही 5 आए, आपको अपने जन्म वर्ष को ऐड करने से, किसी भी समय अगर दौरान उसको ऐड करने से 5 आता है। नंबर 5 क्या बताता है कि इस दौरान व्यक्ति की लाइफ में कुछ यात्राएं होंगी, ट्रैवल करेगा, कम्युनिकेशन बिजनेस से जुड़ी हुई होगी, या प्रमोशन होगा, या व्यक्ति अपना घर बदलेगा। और 5 में भी मैंने देखा है बाकी नंबर्स हों तो व्यक्ति के रिलेशनशिप, जैसे सगाई हो जाना या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की नींव रखी जाती है, व्यक्ति किसी से मिलता है। पर यूजुअली 5 वाले के दौरान अफेयर्स ज्यादा होते हैं। यहीं 6 आए तो व्यक्ति की शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, परिवार बढ़ता है, परिवार में कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। और 6 वैभवता का है तो कार, अपना मकान या गाड़ी या कुछ ऐसी चीजें जो उसकी वैभवता बढ़ाती हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाती हैं, इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे। 6 उस चीज को बताएगा। यहीं 7 अगर आए तो 7 है तो व्यक्ति कुछ न कुछ किसी धर्म गुरु से जुड़ेगा या स्पिरिचुअल पैथ पे जाएगा। उसके अंदर में जिज्ञासा होगी कि खोजूं, वो खोजी हो जाएगा, या टेक्निकल फील्ड में रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों में जाएगा, कुछ नया करने का सोचेगा। और सोचता है तो योगा मेडिटेशन से जुड़ सकता है, या स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंसेस में व्यक्ति जाता है, या अकेलापन उसे भाता है तो हो सकता है रिश्ते या डिवोर्स हो जाएं, या व्यक्ति कमिटमेंट देने से घबराता है इस दौरान, या व्यक्ति अलग रहते हुए मेडिटेट करते हुए बहुत इंट्यूटिव हो जाता है, उसको जीवन का असली सार समझ में आता है, कोई नया डायरेक्शन पे चला जाए। यही 8 आता है अगर तो 8 वैसे तो शनि का स्ट्रगल बताता है, लेकिन अगर आपके जन्म वर्ष को जोड़ने से 8 आता है तो 2 चीजें तय हैं। ये समय आपको मेहनत बहुत कराएगा, ये वक्त आपके साथ जो अनुभव देगा उससे आप जब बाहर निकलेंगे तो बहुत मजबूत होके निकलेंगे, और जो अनुभव देगा वही अनुभव आपको जीवन में कामयाबी की ओर लेके जाएंगे। कहते हैं ना, इस दौरान आपको पत्थर पड़े, बारिश हुई, पैरों में छाले पड़ गए तो व्यक्ति सोचता है कि भाई मेरे पैर में छाले पड़े, अब मैं क्या करूं, इसका कोई उपाय है। दे बिकम एन एंटरप्रेन्योर। वो सोच फ्लिप कर जाते हैं, इन्फिनिटी हो जाती है कि 8 वाला सोचता है जो अनुभव हुए, क्योंकि 8 पावर भी है, इन्फिनिट पावर है, तो ऐसे व्यक्ति को धन भी कमाएगा, प्रमोशंस भी मिलेंगे, ग्रोथ भी मिलेगी, पर कठिन परिश्रम के बाद। अब आप सोचिए, जितनी जल्दी आता है व्यक्ति का उतना जल्दी लुट जाता है। जो मेहनत से कमाता है उसके पास ठहरता भी है। तो 8 के दौरान ये नहीं कि बुरा वक्त है, आत्म स्ट्रगल भी है, सक्सेस भी है। अब 9 आ गया। 9 वाला व्यक्ति सोचेगा जीवन में, जब अगर उसके आ रहा है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, या मैं समाज को क्या दूं, ईश्वर ने मुझे इतना दिया है, मैं ऐसा क्या दूं जो समाज को वापस कर सकता हूं, दूसरों के विषय में सोचेगा। अगर ये 9 आपका 30-35 के बाद में आता है उम्र के, तो व्यक्ति में ठहराव आएगा, उसका क्रोध कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा। और अगर पहले आता है तो व्यक्ति का क्रोध बढ़ा देगा। तो ऐसे में आपको जिम जरूर जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। और अगर 30-35 के बाद आता है तो व्यक्ति जीवन के अनुभव से खुद ही सीख जाता है कि थोड़ा शांत रहना है। ओवरऑल ये हर अंक एक, यूं कहूंगी कि आपके जीवन में उस दौरान घटने वाली घटनाओं का एक फोकल पॉइंट है। उसके बाद आप में अंदर वो अंक देखें कि भाई ये 8 मेरे को क्या 44 जोड़ने से आया है या 26 जोड़ने से आया है। तो हर अंक को फिर आप रिलेट करिए कि हाँ 2 है तो परिवार, क्योंकि यूजुअली 2 आ गया, 6 आ गया तो शादी ब्याह भी हो जाते हैं, प्रमोशंस 5 में भी हो जाते हैं, 4 में पॉलिटिक्स या कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए सक्सेस के चांसेस हैं जैसे 1 में है, 5 में स्टॉक मार्केट एंड स्टफ, पैसे से जुड़ी हुई चीजें आपकी लाइफ का फोकल पॉइंट होंगी।
तो ये थी कुछ बातें कि आपके जन्म वर्ष से इतना पता चलेगा। अब इसकी पूरी की पूरी मिक्स चेंज हो सकती है, जैसे आगे आने वाले एपिसोड्स में शेयर करूंगी कि जन्मदिन कब हुआ, उस अंक का क्या इंपॉर्टेंस है। पर आज इतना कहूंगी, नोटबुक निकालिए, पेपर निकालिए या पेन, लिखिए और मुझे कमेंट्स में बताएं कि जैसा आपने जोड़ा, क्या आपके जीवन में उस दौरान ऐसे अनुभव हुए, और अनुभव हुए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलिए, और #संजीवनी तो बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए उच्चारण करते हैं, संजीवनी कहते कहते कमाल तो होके रहेगा। I'll see you soon.